बता दिया जाता है। कई बार बताया गया है और आज भी बताया जा रहा है कि हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है। ये जान पहचान परिचय दसियों साल से हो रहा है, इनको सब जानते हैं। ये श्री इंद्रजीत सचदेवा जी हैं, अध्यक्ष ऑटो परिवार के। ये क्या कहते हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है। ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, विजेंद्र जी, मैं मुस्तफ़ा हूँ, जनरल सेक्रेटरी। सब जानते हैं कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो ऑटो में चल रही समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे हो। उसके निवारण के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा। ऑटो परिवार संस्था ने पहले भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके लिए बिल्कुल इतिहास गवाह है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और अब जो करने जा रहा है उससे दुगनी, क्योंकि अब दुगनी ऊर्जा और दुगनी योग्यता बढ़ी। पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अब तजुर्बा लेकर के और ज़्यादा चीज़ें हैं। अब अभी हर एक आदमी कह रहा था कि हमारी एक समस्या, तो मैंने कहा था कि 60% समस्या यहीं पे है। इन समस्याओं का सबसे मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता हमारी, और दूसरा हमारे अंदर का जो व्यक्तिगत है ना, मैं सब गुण संपन्न हूँ। ये जब भी मैंने 4 चीज़ें गिनवाई थी, 5 चीज़ें गिनवाई थी, अध्यक्ष जी ने उनको एक ही लाइन में पिरो दिया था, बहुत अच्छी बात है। जब भी इन कार्यों को आप करते हैं तो आप लोगों को एक बात बताइए मुझे कि अच्छा खाना के लिए अच्छे होटल में जाना पड़ेगा, अच्छे दवाई के लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक अच्छा ऑटो रिक्शा खरीदना है या बेचना है या करना है तो उसके लिए भैया आपको ऑटो परिवार संस्था के पास आना ही पड़ेगा। मैं अन्य यूनियनों की बुराई नहीं कर रहा, सभी यूनियनें काम कर रही हैं सही, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या क्या वो उतने योग्य हैं जो आपको उतनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आपको वो चीज़ें बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। खरीदते समय की गई गलतियों के कारण, याद रखना, वो कहते हैं ना, पल में की खता और उसका सजा सदियों में पाई, वही वाली हाल है। 2 मिनट गए, 1 लाख रुपए दिया, ऑटो रिक्शा लेके चले आए। उसके बाद 3 साल के बाद पता लगता है भैया चुनचुन गोपाल, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो हाल इसीलिए होता है कि 3 साल के बाद ना पता लगे, अभी पता लग जाए जो होना है, ठीक है। इसलिए मैं इतनी ही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि समस्याओं की जड़ यही है। समस्याओं की जड़ यहीं पे ही है। जब 3 लाख की 4 लाख की संपत्ति किसी की जाती है तो सबसे पहले वो डिप्रेशन में जाता है कि अब मैं करूँ क्या। उसका दिमागी तनाजुल जो है, दिमागी सिस्टम जो है उसका बिगड़ जाता है कि भैया मैं करूँ क्या। इन चीज़ों से बचने के लिए ऑटो परिवार संस्था ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। उस योजनाओं पर काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली के समस्त चालकों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई कचहरी कितना लड़ेगा आपके लिए। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे साइन करके आएंगे, आपको पता है आपने एक गाड़ी खरीदी, जनवरी में खरीदी, नवंबर में कोई बात हो गई, दिसंबर में डीलर कहता है इसका रीकेस करवा ले। रीकेस के दौरान फिर एक नई फाइल आपने भरी, उन फाइलों के अंदर में 50 फॉर्म होते हैं, 50 फार्मों पे 2 बार साइन कर दी। फिर कोई वजह हो गई, फिर आपने दूसरे साल नवंबर में करी, फिर एक नई फाइल साइन करी। एक गाड़ियों पे 30-30, 40-40 फॉर्म साइन किए हुए रखे हुए हैं आपके लोगों के पास। आप सोचिए आप कैसे बचेंगे। सब में सादे कागज लगे हैं। अभी कोई वकील वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सादे कागज पे साइन किए थे। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंद्रजीत जी, अध्यक्ष जी, मैं, विजेंद्र जी, हमारे पिंटू जी, हमारे क्या कहें शर्मा जी, अगर ये साथ होंगे, अगर आज जाते हैं अध्यक्ष जी तो पता क्या कहते हैं डीलर, खरीदते समय आप आए थे, आपको पता था क्या हुआ था उस टाइम पे। अध्यक्ष जी भी परेशान हो जाते कि वाकई उस टाइम में नहीं था मैं। अगर ये आज अगर आप लेकर के जाते हो और 3 साल बाद इनको लेके जाते हो तो मैं, अगर ये ना रहे, ये कहीं चले जाएं, मैं चला जाऊं, मुझे बताए तो मैं कहूँ मेरा अध्यक्ष था उस टाइम पे। एक गवाह तो आपको मिला, आप गवाहों को लेकर के साथ जाइए, ये जरूरी है अगर इससे बचना है तो। नहीं तो ये कोर्ट कचहरियाँ चलती रहेगी। ये सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी करने वाला आदमी है, परेशान है। इन चीज़ों से बचने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा कि वो बाकी बातों पर प्रकाश डालें, सही से और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें बड़ी शॉर्ट और बहुत ही गुणवाणी होती है। अध्यक्ष महोदय कृपया अपने विचार रखें।